Hi Fairies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or Twitter, दोनों के link description box में होंगे. नमस्ते, this is Dvija और कैसे हैं आप? Your sunshine in human form और आज हम finally देख रहे हैं. Apologies, ये इतना लंबा वीडियो है. On top of that, we have never really seen him. So I was very of doing it, but you guys have stuck through by asking me and suggesting and recommending कि हम डॉक्टर पंजवानी की स्टैंड अप स्पेशल करेंगे. सो हियर वी आर, लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. प्लेइंग. अच्छा, नाम ही डॉक्टर पंजवानी रखा है उन्होंने. ओके. 1 hour and शो 20. शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ठीक है? तकरीबन 4 महीने पहले दिसंबर 2025 में आई लॉस्ट माय फादर. तो मैं उसके बारे में आज बात करना अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? मेरे को खराब नहीं लगता है बिल्कुल भी ये बात करके, बस मेरे को कभी कभार हैवी लगता है. तो अगर शो में कहीं ऐसा होता है कि मुझे ज्यादा हैवी लगने लग जाएगा तो मैं एकदम से सब स्टोरी वोरी अबैंडन करके है मेरे बाल झड़ रहे हैं करने लग जाऊंगा, ठीक है? तब आप ऑकवर्ड मत होना, पूरा साथ देना. अचानक से मत करना कि क्या सुना रहा था, खोपड़ी दिखा रहा है. मेरे साथ रहना, ठीक है? क्योंकि मेरा ना इस बारे में बात करने का मन बहुत होता है, पर मैं ये रियलाइज करा है कि जब तक किसी ने ऐसा कुछ सिमिलर लॉस एंड्योर नहीं करा है तब तक वो बात समझ भी नहीं पाता है, ठीक है? जैसे मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था जो उठावनी पे आया था और वो मेरे से पूछ रहा था कि तेरे को क्या चल रहा है अभी तेरे दिमाग में. कहा यार मैं तो अभी ना रोज सुबह उठता हूँ और भूल जाता हूँ कि मतलब वो नहीं है, तो रोज एकदम स्क्रैच से उनकी एब्सेंस हमें अब्सॉर्ब करनी पड़ती है. क्या डिनाइल फेज? क्या तो डिनाइल फेज में चल रहा है? ग्रीफ के 5 ही फेज होते हैं भाई, डिनाइल, एंगर और एक्सेप्टेंस होता है. तो ऐसे देख, तू एक्सेप्टेंस से बस 4 ही फेज दूर है. तो इसको वीडियो गेम टाइप क्यों बता रहा है भाई कि I don't think people need advice of that. रील से मैंने सीखा कि ग्रीफ इज जस्ट लव विद नो प्लेस टू गो. मैं कहा तूने ये वाला सीखा है? लपड़ इज जस्ट इरिटेशन यहाँ पे डू इट, वेरी स्पेसिफिक प्लेस टू गो. कह रहे वाह यार तू तो बहुत जल्दी एंगर फेज में भी आ गया है. पता नहीं इसको इंटेलेक्चुअलाइज करके क्या. जिस मेरे को सबसे खराब इस टाइम पे स्पिरिचुअल जो लोग हैं उनसे बात करना लगता है, जो ये सब ज्ञान देते रहते हैं कि अरे वो तो सिर्फ उनका शरीर गया है, शरीर तो नश्वर होता है, आत्मा तो अभी तक किसी और के घर में पैदा होकर वो किलकारियां भी मार रहे होंगे. मैं क्या करूं इस इंफॉर्मेशन का, है? मैं अगर उनको मिस कर रहा हूं तो मैं आके ले जाऊं, उनको बोलूंगा भाई इसके शरीर को बॉडी करा दो, मेरे को इसकी आत्मा को धुरंधर 2 दिखानी है. थोड़ा मुझे लगता है मैं भी थोड़ा ना सेल्फिशली रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब लोग आ तो मदद ही करने रहे हैं, है ना? जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसने आके बोला कि हम लोग लास्ट ईयर हम लोग भी ऐसे ही दुखी थे जब हमारी दादी थी, और हम मतलब मेरे दादाजी तो इनफैक्ट इतने डिप्रेस थे कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे. और मैं अपने मन में सिर्फ कंपेयर करे जा रहा हूँ कि ये कैसे समझेगी, इसके तो अभी दादाजी भी जिंदा है. इसको कहाँ से समझ में आएगी इस लॉस की ग्रेविटी. पर मुझे लगा इसका इंटेंशन तो कम से कम अच्छा है, तो मैंने उससे पूछा कि फिर कैसे निकले तेरे दादाजी से बाहर. कह रहे उनको बहुत समझाया उनके पापा ने. साले तुम्हारे परदादा भी जिंदा है. मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम है कि मैं ग्रीफ के कौन से फेज में हूँ, ठीक है? मैं बस बहुत मिस करता रहता हूँ उनको, और जब मैं उनकी सारी फोटोज वीडियो सब देख लेता हूँ तो फिर मैं उनके जो फेवरेट रोमांटिक गाने हैं वो सुनता रहता हूँ, उनको सोच के विद सम क्रिएटिव लिबर्टीज. क्योंकि कभी कभार गाने में एक ऐसी कोई लाइन आ जाती है जो फुल मेरे को मेरे दुख से एकदम से बाहर वो निकाल देती है. मैं उनको याद कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, एकदम से लाइन आएगी, ऐसे ही कमसिन कली तू. फिर अपने मन में एडिट करके सुनना पड़ता है कि ऐसी कमसिन कली आप.
दूसरा ना I didn't know इसमें it was सब this heavy. डिस्ट्रैक्शन ही Like बोलते हैं ये कि बेस्ट stand up. डिस्ट्रैक्शन होता है अब काम पे चले जाओ। साला प्रॉब्लम ये है कि मेरा काम ही है जो इस काम के बारे में ना इजी चीज होती थी कि बस स्टेज पे आके कुछ भी बकवास कर दो, लगता ही नहीं था कुछ एफर्ट है कि कुछ भी कर दे है। ये तो वही बात हुई कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी अंदर गांड में घुसी, ये सब बकवास करके दिस वाज अ वर्क डे फॉर अस। अब यही सब चीजें मेरे को इतना ज्यादा एफर्ट लग रहा है कि ये मैं कहाँ से भाई ये मस्ती कर लूं, है मेरे बिल्कुल मूड में ही नहीं हूं मैं मस्ती के। आई थिंक ये पहली बार है जिसमें मैंने स्टैंड अप से भी ब्रेक लिया है। जब मैं It's okay. कॉर्पोरेट में काम करता था तब तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेता रहता था। ठीक है, और ये मेरे पेरेंट्स को इतना ऑड लगता था कॉन्सेप्ट काम से ब्रेक करने का, क्योंकि मैं मेडिकल फैमिली से आता हूँ। ठीक है, तो वो तो हमेशा से ना टाइम देखते हैं ना पर्सनल कमिटमेंट, जब कोई मरीज बीमार होता है They हमेशा have भागते to रहे as well. अस्पताल। मैं जिस दिन से ऑफिस जाना शुरू करा था मैं हमेशा अपने काम को उनके काम से कंपेयर ही करता रह जाता था कि अगर ये लोग ऑफिस नहीं जाते तो कोई मर रहा होता है, मैं नहीं जा रहा हूं तो कौन ही, इनफैक्ट रोज ऑफिस जाके थोड़ा थोड़ा मैं मरे जा रहा हूं। और ये वाला कंट्रास्ट कोविड के टाइम पे इतना स्ट्रांगली हाईलाइटेड था क्योंकि हम लोग पहली बार सेम स्पेस से ऑपरेट कर रहे थे। तो एकदम मेरे पापा परेशान आए हॉस्पिटल से। मैं कहा क्या हो गया? कह रहे बहुत खराब दिन निकला है। मैं कह रहा मेरा भी खराब दिन निकला है। क्या हो गया आपके साथ? कह रहे हैं एक फैमिली उनके बच्चों में कुछ तो कंजेनिटल डिफेक्ट रहता था, बच्चे वो पैदा होते ही बिल्कुल मर जाते थे। इस बार बड़ी मुश्किल से हमने एक बच्चा बचाया था, हफ्ते भर से हम एनआईसीयू में जूझ रहे थे, बट आज ऑपरेशन टेबल पे उस न्यूबॉर्न बच्चे ने हमारे सामने दम तोड़ दिया। कह रहे तेरे साथ क्या हुआ है? कहा मेरे बॉस को मेरी पीपीटी का फॉन्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा है, तो उसने आज कॉल पे मेरे से थोड़ी रूड टोन में बात करी है। ओवरऑल टफ डे फॉर पंजवानीज। मेरे डैड एक पीडियाट्रिक सर्जन थे, ठीक है, जो बच्चों की सर्जरियां करते हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे नहीं मालूम था ये काम करते हो। ऑल्दो मैं देखता था हम जब भी किसी रैंडम पार्टी में घुसते थे तो उनको देख के रैंडम छोटे बच्चे रोने लग जाया करते थे। The fear of doctors. I still have it. मैं पूछता था ये क्या करा आपने? कह रहे वो जब आया था ना उसके पेशाब का रास्ता गलत नीचे की तरफ था, तो मैंने खोल खाल के सीधा कर दिया था। क्योंकि वो ना ऐसे बात करते थे, उनको आदत थी मरीज जो गांव के आ रहे हैं उनको काउंसिल करने की, तो उसी भाषा में बात करते थे, मेरे को भी उसी में समझाते थे। एकदम हॉस्पिटल भाग के जा रहे हैं, क्या हो गया? कह रहे बच्चा आया है उसके पॉटी के रास्ते में कुछ दिक्कत है, तो हम आज पेट से एक नया पॉटी का रास्ता निकाल देंगे। अब आप कुछ ठेकेदारी का काम करते हो क्या? क्या बस रास्ते इधर उधर ही होते रहते हैं? कुछ होगा ना इसका, कुछ टेक्निकल टर्म कुछ है, फुल इनॉग्रेशन कुछ होता होगा ना। ये क्या रास्ता है इधर? एक और रीजन था, मेरे पापा ना हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, तो वो क्या उनकी पूरी टीम ऐसी थी कि मेडिकली बहुत कॉम्पिटेंट थे, बट इंग्लिश सबकी पैदल थी। भाई जो उनके कंपाउंडर थे उनको वो बता रहे हैं लिखो पर्चे पे, हैज अनडिसेंडेड, उसने लिखा है हैविंग एंडिंग सेंडिंग। ये पर्चा किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, कह रहे तो मतलब टेस्टिस खत्म होने वाले हैं जल्दी, उससे पहले ब्लू डार्ट से भेजना है फटाफट। मेरे पापा ना एक्चुअली ये पेशाब रास्ता ये वाला है ना, ये इसको हाइपोस्पेडियस सर्जरी कहते हैं और इसके वो एकदम चैंपियन थे। तो बहुत सारे जब भी कॉन्फ्रेंस में जाते थे अपने यूनिक केसेस प्रेजेंट करने के लिए, तो वो सारे केसेस की फोटोज खींच के रखते थे। हमें बचपन में कभी ऑड ही नहीं लगता था कि इतनी सारी फोटोज पड़ी हुई हैं। But it's not odd, it's literally his work. It's not nothing wrong with उसने this man. कंप्यूटर खोला, अच्छा, that's hard to grasp. ये क्या है? Yeah, I can understand. 250 अलग अलग रंग की बस लुल्ली ये। उनका अरे आगे जाके देखे, अरे कटी हुई लुल्ली। उनका अरे भाई और आगे जाए सिली हुई लुल्ली भी आएगी भाई, ऐसे आप। इसका बस एक इकलौता फायदा ये होता था कि क्योंकि ये स्कूल में भी जो बच्चे कराते थे ना सर्जरीज, तो मेरे पास स्कूल की एकदम नीश गॉसिप हुआ करती थी। बुलिंग में मैं ऐसा रैंडम वाइल्ड कार्ड फेंक दिया करता था
पूरी पलट देता था। कोई आके मेरे को चिढ़ा रहा है छोटू, मैं कहा मैं छोटू। साले एंडिंग सेंडिंग टेस्टिस। मतलब ओरिजिनल क्या था वो भूल मेरी गया, मम्मी एक सेंडिंग ऐसा कुछ था, गायनाकोलॉजिस्ट है। what was that? ये वाली बात मैंने कॉलेज में एक फेज था जब सबको बताना बंद कर दी थी, क्योंकि मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी वो भाई बस फ्री कंसल्टेशन में ही लगी रहती थी कि कल कुछ तो हुआ है राहुल के साथ, अगर एक बार आंटी से बात हो जाती तो। मैंने कहा भाई ये तुम्हारे लिए आंटी है, मेरे लिए तो मम्मी है। हैं साले कितना ऑकवर्ड है, रोज तुम्हारे पास ठरक रगड़न के किस्से सुनाता रहूं मैं। हैं? फिर प्लीज मैं कहा तू कर ले बात, मैं नंबर दे दे रहा हूँ। और मम्मी को मैसेज कर देता साइड में कि मम्मी एक रीच आउट करेगी, और डिस्क्लेमर उसमें भी डाल देता था कि चिंता मत करना मैंने कुछ नहीं किया है। उनको ऐसा न लगे लड़का बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केट में क्लाइंट तैयार करके आ रहा है। प्रोटेक्शन यूज कर ले। अरे नहीं नहीं भाई, अभी तो मेरी मम्मी का ऑफ सीजन आ रहा है यार, कैसी बात। एक डीएनसी तो हमारे को तो क्यों। Okay. I have to pause. No matter what you feel right now, it's okay. Please contain वो frustration तुम्हारा, क्योंकि मुझे I need to test how this video goes, and if this video goes, बहुत सारे words इस तरह के हैं कि जो YouTube पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, but करती है, ठीक है। I'm probably under the radar of that AI. कहीं से भी कुछ भी उठा ले। If you know, you know, right? Just go through my posts and you'll know what I'm talking about and why do I do certain things. Anyway, getting back to this, ये I didn't know कि ये topic पे बात है, and I somehow feel it takes so much to come on this platform. और देखो मुझे पता है there are certain people who will use humor as a coping mechanism, और ये चीज़ नहीं है। I do feel like when you can just use it as a coping mechanism, कुछ लोग जब बातों में करते हैं फिर मजाक बनाते हैं अपने खुद के TR you got का, राइट, तो वो अलग होता है। बट फॉर दिस समथिंग यू नीड टू हील so that you can actually take the positives out of it, learn and be accountable for the negatives, yet present it and sure feelings तो हो सकती है, right? Feel ऐसा तो नहीं है कि यार तुम it's literally what it was his dad, even if like again जैसे उन्होंने बताया स्टार्ट में कि some people were trying to comfort him बोल के मेरी नानी मेरी दादी और दादाजी जो भी था ऐसा, eventually everyone has their own feelings for their own people around, right? Just because किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, कोई validate invalidation नहीं होता है, सबका valid होता है reason. So I'm glad that he also understood that, and see this is what I'm saying कि ये चीज़ वही होगी और तभी होगी when you have actually healed. When you have not healed, yes, you have that mental state कि यार तुम्हें तो क्या ही पता चलेगा, you didn't go through the same thing I did, which is true, but that will not be your mindset. When you heal, it will be like okay, but they were just going for a nice talk कि मुझे ऐसे बस थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रही थी या कर रहे थे। बट ओके व्हाट दे सेड डिडंट रियली फील, बिकॉज आई डोंट थिंक तुम कर सकते हो ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से, एंड आई सेड द सेम थिंग उसके पहले कि यार यू नीड टू हील व्हेन यू कैन डू दिस। उसके अलावा इस तरह से वो चीज़ नहीं आएगी। So if he thinks he hasn't, I really want to tell him like he has healed so much, and it is so brave to go through something like that, heal, and then be able to talk about it with different perspectives. That would, ऐसा, well, it's a part of life for everyone, unfortunately. But I really hope nobody suffers with it. But again, it's a part of life. I know, but I don't want it to like be for anyone. And I have my parents. I do not have my grandparents on my maternal side. इनसे मैं बहुत close थी, and I understand what he's saying. It's not about denial. It's somehow it's so quick sometimes. Okay, मुझे अभी भी realize नहीं होता है कि they are not in my life anymore. If I am around उनके घर पे, I am like, oh, okay, I'll just go and meet them because I'm so close to them. I used to do that all the time, and then I realized, oh, they're not there anymore, and it doesn't feel anything as much. Of course, there's a difference. We didn't live together
sure we were close, but it's very different. I get it. But it's not denial. It's just I actually don't know what it is. एंड ऐसे टाइम पे ना तुम्हें एडवाइस दे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तुम्हें ऐसे ओ आई ऑल्सो वेंट थ्रू दिस उस तरह की सिंपैथी या एम्पैथी की भी ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड अ हग। You just need a hug. You just need, oh, I'm so sorry it happened to you. That's it. That's it. I think this is the best thing you can do to someone who is suffering from something rather than, oh, मुझे ये चीज़ हो रही है, फिर हो रहा है, या मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, हो रही है. Even though when he said कि उनके पापा के साथ ये हुआ था, उनके साथ ये हुआ था उस दिन, it's okay. For him, it's a big deal that उनको फ़ोन पसंद नहीं आया. He worked hard for it. I know कि ये बहुत ही अलग है. बट that's what I'm saying. It's not about validation कि कहाँ वैलिड होना चाहिए, कहाँ वैलिड नहीं होना चाहिए. अच्छा, तुम्हारा दर्द इतना बड़ा नहीं था तो तुम्हारा दर्द वैलिड नहीं है, चलो आंसू पोंछो और निकल जाओ यहाँ से. ऐसा नहीं होता है, राइट? वी आर जस्ट गेटिंग टू मच डीप इनटू दिस टॉपिक, बट आई रियली वाउच फॉर दिस एंड आई जेन्युइनली मीन कि हर बंदा या बंदी जिस चीज़ से गुजरते हैं, तो उनको ही पता है वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं. तुम्हारे लिए वो जो छोटी बड़ी हो सकती है, उनके लिए भी छोटी बड़ी अलग से हो सकती है. ज़रूरी नहीं है. Some people might say, oh, certain things I am reacting is over or under. It's okay. You can feel like that. लेकिन वो मुझे पता है ना मुझे कैसे फील हुआ वो चीज़, तो मैं रिएक्ट करूंगी मेरी तरह जिस तरह मुझे करना है. तुम्हें ओवर लगे अंडर, उससे मुझे क्या. I should be able to do that, and I do that. I don't really care of what anyone says. Oh, yeah, this is too sensitive. But if I find it sensitive, it's sensitive to me. Who are you to tell me it's not sensitive, right? So I'm just saying कि यही चीज़ है यहाँ पे. To all the things that he has said, but he has said it in different perspectives, and to know the other person's perspective, you have to heal. Bottom line again, he has done a very brave job to come out of such a loss in such a great mindset. और जो भी था, आई डोंट नो, आई न्यू कि ये चीज़ जिसके बारे में हो रही थी, आई कुडंट रियली लाफ एट इट एज मच, बट इट वॉज रियली वेल मेड. इट इज़ फनी व्हेन इट नीड्स टू बी देयर. इट्स ऑल्सो सेंसिटिव. और जिस तरह से बात हो रही है उनके पापा की और पूरे सिचुएशन की, इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टफुल और जस्ट डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी. जितना हमने देखा है उतना, दैट्स रियली नाइस. सो आई रियली वांट टू गिव दैट फॉर हिम एज वेल. मैंने उनको बहुत नहीं देखा है, and you guys were telling me watch it. I am glad I did. मुझे नहीं पता how this is going to perform, um, and also how much I have to cut because certain words है जो YouTube नहीं allow करती. It's not just about the vulgar and the 18 plus content or galis. There are certain other words that YouTube, frustrating, I know. So I have to test that. अगर सब अच्छे से गया तो आई वुड लव टू कंप्लीट दिस. जेन्युइनली थैंक यू सो मच. आपने ये द जेम ऑफ अ लाइक comedian person he seems to be, from this at least. I would love to watch it. I hope it turns out fine. But yeah, again, if you learned something out of it, just anyone, if you are going through something, just ask for a hug. I'm here. मैं हूं ना, ठीक है. And if someone else is going through, just give a hug. Just be like, okay, I'm there for you. जो भी है सब sort हो जाएगा. Don't need to say anything, just hug. Imagine, rather than giving advice, they just gave them comfort. Yeah, we all need love and comfort. Okay. Anyway, I liked it. Bye. Love you.